ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कुछ कथाओं से हम भागवत में जो वर्णन दिया है कि अनेकों जो महान देवतागण, स्वयं ब्रह्मा, शिवा, दक्षा, अन्य ऋषिगण, योगीगण वहाँ पर जो भी सभा में थे, सब अलग अलग प्रकार से बड़ी ही अनूठी और अनोखी प्रार्थनाएं भगवान विष्णु से कर रहे हैं, जो स्वयं यज्ञेश्वर हैं। और अपने कृपा के कारण भगवान जो हैं, जब दक्ष पवित्रता का यज्ञ कर रहे हैं, उस समय भगवान जो हैं वहाँ पर अष्टभुजा में प्रकट हुए हैं। और ये सारे अलग अलग जो भी वहाँ पर प्रमुख लोग हैं, वो सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो अब आगे प्रसूति जो है, जो दक्ष की पत्नी है, और अगर हमें थोड़ा उनके विषय में पता हो तो वो स्वयंभू की पुत्री है। और इससे पहले हमने कुछ वर्णन किया था देवहूति का। तो देवहूति और प्रसूति जो है बहनें हैं। देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी है और प्रसूति जो है वो दक्ष की पत्नी है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो देवहूति के पुत्र कौन थे? भगवान स्वयं, कपिल भगवान स्वयं देवहूति के पुत्र थे। तो एक प्रकार से वो प्रसूति के लिए भी पुत्र के ही बराबर थे। तो इसलिए प्रसूति की जो प्रार्थना है वो मां की भांति स्नेह पूर्वक प्रार्थना है भगवान से। तो प्रसूति क्या कह रही है? वो कहती हैं कि हे भगवान, ये हमारा भाग्य है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस यज्ञ करने के समय में आप प्रकट हुए हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ किसके लिए होता है? वो यज्ञेश्वर के लिए होता है। यज्ञ ईश्वर, जो यज्ञ के स्वामी हैं, भगवान विष्णु। तो सबसे पहले हमारे मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि सभी प्रकार के यज्ञ जो किए जाते हैं वो यज्ञेश्वर भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। उनको ही यज्ञेश्वर कहा जाता है। अगर हम यज्ञ कर रहे हैं और वो अगर भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए नहीं है तो उस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। यह बढ़िया उदाहरण देकर के प्रसूति बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान इस यज्ञ में, इस यज्ञ स्थली पर आप जो प्रकट हुए हैं, ये अत्यंत हमारा सौभाग्य है। और कृपा करके जो भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं
और जो भी हम अनेकों प्रकार के नियमों के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसके द्वारा संतुष्ट हों, क्योंकि भगवान की संतुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो उदाहरण देकर के प्रसूति जी कहती हैं कि आपके बिना प्रकट हुए, आपके बिना संतुष्ट हुए यज्ञ उस प्रकार से अपूर्ण है जिस प्रकार से अगर एक शरीर के अंदर में केवल धड़ मात्र है और सर नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ समय के लिए दक्ष का केवल धड़ मात्र था, शरीर मात्र था और उसका सर नहीं था। तो बिना सर के क्या शरीर मात्र शोभा देता है? वो तो केवल एक मृत शरीर मात्र है। तो जिस प्रकार से बिना सर के ये शरीर शोभा नहीं देता है, इसी प्रकार से हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भगवान प्रकट नहीं है, भगवान संतुष्ट नहीं है, ये यज्ञ जो है भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं है, तो वो उसी प्रकार से बिना शोभा के है जिस प्रकार से शरीर बिना सर के होता है। ये उदाहरण जो दिया जाता है, कई बार क्या होता है, कुछ जाति के लोग ऐसे होते हैं, जब व्यक्ति जीवित होता है तो हो सकता है कि उसने अनेकों प्रकार के आभूषण गहने ना धारण किए हों, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके मृत शरीर को अनेकों प्रकार के आभूषणों से सजाया जाता है और बाद में उसे प्रोसेशन में लेकर के जाया जाता है शमशान तक। तो भला ये जो है बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत में दिया है। उसमें कहा है, भगवत भक्ति हीनस्य, भगवत भक्ति हीनस्य। अगर हम भगवान की भक्ति को निकाल दें, किसमें से? धर्म, तपह, अनेकों प्रकार के हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो क्या है, किसके बराबर है? अप्राणस्य ही देहस्य। वो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे देह के अंदर से प्राण निकल गए हों और आपने उस प्राणहीन देह को अनेकों प्रकार से सजाया हो। मंडनम लोक रंजनम। तो केवल मूर्ख लोग जो हैं उस प्रकार से खुश होंगे कि भाई मैंने डेड बॉडी को सजाया है, मृत शरीर को सजाया है। मृत शरीर को सजाने से कौन आकर्षित होगा? अगर उसमें से अप्राणस्य देहस्य, अगर देह में से प्राण निकल गए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें इसी प्रकार से समझना है, ये जो हम धर्म के अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, अनेकों प्रकार के व्रत करते हैं, अगर ये सब प्राणहीन है, मतलब अगर इनके द्वारा भगवान की संतुष्टि नहीं है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे देह में से प्राण निकाल दिए और आपने बाहरी रूप से उसको सजा दिया, लेकिन कुछ फायदा तो है नहीं। तो ये जो है प्रसूति कह रही है, मतलब वो क्या चाहती हैं कि यहाँ पर जो भी ये ब्राह्मण गण हैं, ये केवल धार्मिक नियमों का पालन करके अनुष्ठान मात्र ना करें, ये जो है वैष्णवों की भांति आपकी संतुष्टि करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे कि कृपा करके हमसे संतुष्ट, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसके द्वारा आप कृपा करके संतुष्ट होइए। तो ये एक बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की। अब आगे जो अलग अलग लोकों के जो लोकपाल थे वो भी उस सभा में आए हुए थे। तो ये लोकपाल कौन होते हैं? जैसे एक देश का हम देखते हैं ना, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधान अध्यक्ष होता है पूरे देश का,
इसी प्रकार से एक लोक का एक प्रधान अध्यक्ष होता है, उसे लोकपाल कहा जाता है। तो अनेकों देवतागण जो है लोकपाल हैं, अलग अलग ग्रहों के अध्यक्ष हैं। तो वो जो लोकपाल वहां पर आए थे, उनको पता था कि क्योंकि वो किसी लोक के एक राजा की भांति हैं, एक प्रधान की भांति हैं, तो गर्व तो आ ही जाता है। अगर किसी को कोई पोजीशन मिल जाती है तो गर्व तो आ जाता है। तो गर्व आने के बाद में क्या हो जाता है, जब व्यक्ति गर्वित हो जाती है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसके कारण उसका दृष्टिकोण सही नहीं होता है। ये कुंती महारानी ने भी कहा है कि भगवान अकिंचन गोचर हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में सोच रहे हैं मेरे पास में ये स्थान है, मेरे पास में ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास में कुछ ना कुछ है, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास में कुछ है, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। अकिंचन मतलब है जो सोचता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है, तो मुझे किस चीज के लिए गर्वित होना। उस प्रकार का व्यक्ति मात्र भगवान के दर्शन कर सकता है। तो इसलिए इन लोकपालों को पता था। वो कहते हैं कि हम तो भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए हम आपको अभी देख रहे हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, आपको हम फिर भी नहीं पहचान सकते हैं। हमें ये ज्ञान नहीं है कि आप छठे हैं। छठे का मतलब होता है पंचभूत से ऊपर है, 5 के बाद में 6 आता है ना। तो हम तो केवल पंचभूत को देखने वाले हैं, आप तो छठे हैं। इसलिए हमारी समझ में आप जो हैं, आपका रूप, आपकी लीलाएं नहीं आती हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो लोकपाल कह रहे हैं। अगर हम इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की भौतिक आसक्तियों में डूबे हुए हैं, अनेकों प्रकार के ऐश्वर्यों के कारण मतवाले हो गए हैं, प्रमत्ता हो गए हैं, तो फिर हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हमारा गर्व शून्य हो जाता है, जब हम पूर्ण प्रकार से भगवान की शरणागत हो जाते हैं, और जब अनेकों प्रकार के मान अपमान इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तब मात्र हम केवल भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है, ये अलग अलग लोकों के जो लोकपाल थे वो भी कर रहे हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए, हम तो मूर्ख लोग हैं। अगली प्रार्थना जो वहाँ पर महान योगी गण थे, जो योगों में अनेकों प्रकार की सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की हुई थी, तो वो जो है योगी गण अब जो है प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, एक तो आपको वो लोग प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं, जो अपने ज्ञान के द्वारा जिनकी ये समझ में आ गया है कि हम भगवान के साथ में एक हैं। किस प्रकार से एक हैं? समस्त दृष्टि से एक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर में भी भगवान के गुण हैं। तो एकता तो है, तो उस प्रकार की एकता है। जैसे हमने कुछ उदाहरण देकर के समझा था ना, पानी की बूंद के अंदर में भी समुद्र के गुण होते हैं, लेकिन क्या दोनों एक बराबर हैं? लेकिन एकता है। एकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में भी वही गुण है और समुद्र में भी वही गुण है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। पानी के बूंद में जो गुण है बड़े छोटे हैं, समुद्र के अंदर में बड़े विशाल है। जैसे मान लीजिए पानी की बूंद के अंदर में कितना नमक है, बहुत छोटा सा। वही समुद्र के अंदर में कितना नमक है हम समझ भी नहीं सकते, इतना नमक होता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है। तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ज्ञान के द्वारा ये समझ लिया है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान परमात्मा के रूप में सब हृदय के अंदर में विराजमान है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं
कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन ये योगी आगे देखिए क्या कहते हैं। अब अगले जो है उसमें विषय के अंदर में वो क्या बताते हैं। वो कहते हैं लेकिन इनसे भी ज्यादा प्रिय, इनसे भी ज्यादा आपकी कृपा उन लोगों के लिए है, आपकी अनुग्रह उनके लिए है जिनको हो सकता है कि ये इस प्रकार का ज्ञान भी ना हो, लेकिन वो समझते हैं कि आप ईश्वर हैं और वो आपके सेवक हैं, आपके भृत्य हैं और आपकी सेवा में जो लगे हैं, आप भक्त वत्सल हैं। तो मतलब ये जो योगी गण हैं यहां पर समझा रहे हैं, आप सारे शास्त्रों में भी देख लीजिए, कहीं पर भी आपको ये शब्द नहीं मिलेगा कि भगवान ज्ञानी वत्सल हैं। आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ज्ञानी भी भगवान को प्रिय है जैसे भगवत गीता में कह रहे हैं, लेकिन भगवान की अनुग्रह, भगवान का स्नेह किसके प्रति है? भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भक्त वत्सल मतलब जो भगवान अपने भक्तों के साथ में स्नेह के द्वारा, प्रेम के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि अर्जुन जो उनके भक्त हैं उनके लिए भगवान चैरियट के ड्राइवर बन गए हैं, रथ के सारथी मात्र बन गए हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो ये जो है यहाँ पर योगी गण जो हैं यही कह रहे हैं। तो और आगे जो सभा में जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं वहाँ पर वो क्या प्रार्थना करते हैं वो और आगे की कथाओं में सुनेंगे। हरे कृष्णा।